नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भी आप सभी? उम्मीद है सभी ठीक होंगे और सभी को मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही होगी। ये राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका सिलेबस है जो कि 2 भागों में डिवाइडेड है। अगर मैं बात कहूँ यूजीसी नेट से ये कितना सिमिलर है तो वो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। वीडियो में ज़्यादा समय नहीं लेंगे, डायरेक्टली उन टॉपिक्स पे आएंगे जिन पे आपको फोकस करना है अगर सिलेक्शन लेना है। ये मैं दावा कैसे कर रहा हूँ कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इनसे सवाल पूछे जाएंगे, तो ये दावा सिर्फ इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि आफ्टर एनालाइजिंग मोर देन 70 क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम डिफरेंट सेट्स, जैसे कि स्टेट एलिजिबिलिटी एग्जाम ऑफ राजस्थान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ राजस्थान, आपके एमपी मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स ऑफिसर का एग्ज़ाम, और एमपी में आपका सेट, आपका महाराष्ट्र का सेट हो गया, जम्मू कश्मीर का सेट हो गया, वेस्ट बंगाल का सेट हो गया, ऐसे ऐसे इंडिया के अलग अलग 70 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने के बाद में मैं, और स्पेशली राजस्थान का एनालाइज करने के बाद में मैं इस डायरेक्टली डिसीजन पे पहुंचा हूं कि कौन कौन से आपके लिए मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट है। और जिसने यकीनन इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लिया, वो यूं कह सकते हैं कि सिलेक्शन लेने का हकदार है पूरा। आइए तो बात कर लेते हैं आपके। सबसे पहले देखो पेपर वन की बात करें तो एक्चुअली में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में भाग में डिवाइडेड है। 5 यूनिट इसमें दे रखी है और 5 यूनिट नेक्स्ट में दे रखे हैं। सबसे पहली चीज तो आपको क्या करना है भैया, फिलोसॉफीज पढ़नी है। फिलोसॉफीज में आपका आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और ह्यूमनिज्म जैसी फिलोसॉफीज सारी आपको पढ़नी है। उसके बाद में देखो एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। तो जिस पे मैं सर्कल कर रहा हूँ ये है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद में आपका ग्रीस की हिस्ट्री होगी जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीस की हिस्ट्री अगर आप रोम, स्वीडन, रशिया, डेनमार्क, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, चाइना की नहीं भी पढ़ेंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रीस से आते हैं। बाकी आपको ये भी पढ़नी है, ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको सर्कल लगा के दे रहा हूँ तो वो है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, जिस पे स्टार मार्क कर रहा हूं, उसका मतलब है उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। 3 स्टार करे हैं, इसका मतलब सबसे ज्यादा। और ये पेपर आपको पूरा का पूरा जो मार्क करा हुआ है, ये सिलेबस आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम के चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए आपके पहली यूनिट से, हिस्टोरिकल। उसके बाद में रिक्रिएशन से उतने ज़्यादा यूँ कह सकते हैं कि डीप क्वेश्चन नहीं आएंगे मेरी नज़र में, और आप रिक्रिएशन को थोड़ा सा एक बार पढ़ के स्किप कर सकते हैं। फिर आप पहुंचेंगे डायरेक्टली किस पे भैया, टीचिंग एप्टीट्यूड से, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड असिस्टेंट प्रोफेसर का एक अहम हिस्सा है। पढ़ाना तो आना ही चाहिए, तो टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसके क्वेश्चंस को कहाँ से करें सर हम, इसके क्वेश्चन के लिए सबसे बता दे रहा हूँ कहाँ से कर सकते हैं आप। तो आप करेंगे जो यूजीसी नेट का पेपर 1 होता है, उसमें एक टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड PYQs ऑफ यूजीसी नेट। उनके आप लगभग 150 से 300, 400, 500 क्वेश्चन लगा के चले जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। आगे चलते हैं। फिर आपके आ जाती है लीडरशिप। अब इसको ज़्यादा अगर अहमियत नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको नेक्स्ट जो कि सबसे ज़्यादा स्टार मार्क कर देता हूँ, 5 स्टार जिसमें लगा रहा हूँ, यूँ लगा लो कि इसको बिना पढ़े गए तो आपका काम तमाम है। एंशियंट और मॉडर्न ओलंपिक्स, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एशियन कॉमनवेल्थ गेम्स और पैरा ओलंपिक्स, इनका याद रखना करंट से रिलेटेड, ये भी क्वेश्चन 100% बनेंगे करंट से रिलेटेड, तो ये बात ध्यान रखना। योगा एक ऐसी यूनिट है जो कि यूजीसी नेट में नहीं है लेकिन यहाँ है। योगा की पूरी कंप्लीट हिस्ट्री, योगा का पूरा कंप्लीट आपके, चाहे प्राणायाम हो, चाहे आसन हो, चाहे क्रिया हो, चाहे मुद्रा हो, ये आपको पढ़ने हैं। योगा से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, क्लियर है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपका देखो स्पोर्ट्स की नॉलेज, करंट अफेयर्स। अब यहाँ पर ये जितने भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं ये आपको करने ही करने हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आपको करने ही करने हैं, ये आपके लिए एसेंशियल पार्ट हो गया है। और जो लिख रखे हैं एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, सॉकर यानी कि फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, उसके बाद में आपका बैडमिंटन, क्या कहते हैं, खो खो, टेनिस, स्विमिंग, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग। ये क्यों बोल रहे हैं हम,
क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी हैं एनसीईआरटी से, तो आप इनको कवर करने के लिए किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एनसीईआरटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में मैं आपको लास्ट में ये भी बताने वाला हूँ कि आप बेस्ट रेफरेंसेस कहाँ से ले सकते हैं, कौन से रेफरेंसेस है जिनसे आप 100% सिलेक्शन लेने के लिए उनको फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गया है, ये भी स्टार मार्क कर लेना भैया, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से भी बनने के चांसेस हैं। अब आपका नेशनल और इंटरनेशनल बॉडी आगे जब आप ये पढ़ेंगे, एथलेटिक्स की फेडरेशन पढ़ेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि आपकी इंटरनेशनल फेडरेशन 1912 में बनी थी, सारी की सारी आपकी नेशनल फेडरेशन कब बनी थी, सब पता लग जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये उसके बाद में आपके अवार्ड्स से भी क्वेश्चन 100% बनेगा। और अवार्ड्स में याद रखना, चाहे अर्जुन अवार्ड हो, चाहे 1961 में बना हो, चाहे आपका द्रोणाचार्य अवार्ड हो, चाहे 1985 वाला, चाहे आपका ध्यानचंद खेल रत्न हो, चाहे आपका राजीव गांधी खेल रत्न हो जिसका नाम पहले था, जितने भी आपके अवार्ड हैं वो सब पूरे हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ने के बाद में आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो रिसेंट मिले हैं अवार्ड वो सब आपको कवर करने हैं, ठीक है। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट पहली यूनिट के। आगे चलते हैं अगली यूनिट। अब इतना टाइम देना पड़ता है, नहीं तो मैं ऐसे बता दूं 2 क्वेश्चन कर लो ये एग्जाम सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है दोस्तों। ये थ्योरी आपने इन सब की थ्योरी करने के बाद इनके क्वेश्चंस भी करने हैं, वो क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं वो भी बता दूंगा। नेक्स्ट आपका है दैट इज यूनिट नंबर 2, और यूनिट नंबर 2 बोलती है आपकी हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है कम्युनिकेबल डिजीज, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके लिए। उसके बाद में आपके साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, ये पूरा का पूरा आपका डिजीज, ये जो हेल्थ एजुकेशन का है सेम किसका है भैया, आपका यूजीसी नेट का है, बस नाडा वाडा उसमें नहीं दे रखे हैं। उसके बाद में आपको ओबेसिटी से पढ़ना है, तो ओबेसिटी में जब आप पढ़ेंगे तो आपके पास में सब कुछ आ जाएगा, बीएमआई भी आ जाएगा, बीएमआर भी आ जाएगा, तो उस पर फोकस करना है ओबेसिटी पे। उसके बाद में आपका फर्स्ट एड एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है आपका, तो फर्स्ट एड को आपको पढ़ना है। पॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना। न्यूट्रिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईएमपी। उसके बाद में आपके जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे वो नाडा और वाडा से बनेंगे। इसमें आप एक काम करना, वाडा की वेबसाइट पे जाना, और वाडा की वेबसाइट पे जाके वहां पर आपके ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड अलग अलग करके आपके दे रखे हैं कि कौन सा ड्रग किस कैटेगरी में रखा गया है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। ये करंट का सिनेरियो बता रहा हूँ आप लोगों को। फिर नेक्स्ट आपका आता है दैट इज यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 जो है ये 9वीं यूनिट है आपकी यूजीसी नेट की। तो यहाँ पर आपका टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, इन तीनों के मतलब क्या है, टेस्ट का, मेजरमेंट का, इवेल्युएशन का, मीनिंग से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट से पूछे जाएंगे, मोटर फिटनेस टेस्ट से, मोटर एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आपकी स्ट्रेंथ को नापने के लिए, एंड्योरेंस के लिए, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज, इनको नापने के लिए, और स्पोर्ट्स के लिए स्पेशली आपका बैडमिंटन के लिए कौन सा टेस्ट है, बास्केटबॉल के लिए, सॉकर के लिए, वॉलीबॉल के लिए, टेनिस के लिए और क्रिकेट के लिए, इनके लिए कौन कौन से टेस्ट हैं, वो सारे के सारे टेस्ट आपको पढ़ के जाने हैं। उसके बाद में आपका एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में आपको लैंडमार्क जरूर पढ़ लेने, इससे क्वेश्चन एक बनता है। आपसे ये पूछा जाएगा क्यूडल किधर की साइड होता है, क्रेनियल किधर की साइड है, या फिर बायकॉन्डिलोयर जॉइंट कहाँ है, कैसे बायकॉन्डिलोयर किसको नापता है, ठीक है, बायएक्रोमियल से क्या नापता है, तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में आपका इंपॉर्टेंट जो बनेंगे वो बनेंगे आपके पॉन्ड्रियल इंडेक्स पढ़ के जाना भैया, बीएमआई, ये हमने हेल्थ में भी पढ़ लिया था, यहाँ पे भी पढ़ने को मिलेगा। फिर आपको देखो ब्लड प्रेशर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ब्रीथिंग फ्रीक्वेंसी, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, हार्ट रेट, पल्स, यानी कि पूरी की पूरी फिजियोलॉजी यहाँ पर दे रखी है, तो वो पढ़नी है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसके बाद में देखो ये साइकोलॉजी का जो आपका एनालिसिस है, मेनली आपका साइकोलॉजिकल वेरिएबल का एनालिसिस करना, चाहे एंजाइटी का चाहे एग्रेशन का, तो ये पता होना चाहिए, टीम कोहेजन पता होना चाहिए आपको, मोटिवेशन के टाइप्स और ये सब, इसको मेजर कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। तो ये हो गई आपकी 3rd यूनिट। आप आगे चलते हैं, 4थी यूनिट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से आपको प्रिंसिपल्स पढ़ के ही जाने हैं, इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग लोड पढ़ के जाना है, लोड क्या होता है। उसके बाद में एडेप्टेशन क्या होता है, इसमें सब कुछ पढ़ के जाना है। उसके बाद में आपको पढ़ने हैं ये जो मोटर कंपोनेंट्स दे रखे हैं,
चाहे स्ट्रेंथ हो चाहे एंड्योरेंस हो, इन सभी का क्या करना है आपको, इन सभी के जो ट्रेनिंग मेथड्स हैं वो पढ़ लेना, मेथड्स, ठीक है, ट्रेनिंग मेथड्स पढ़ लेना। स्पेशली एंड्योरेंस से संबंधित पूछ ले जाते हैं कि आपको ये बताना है कि स्लो कंटिन्यूअस में और फास्ट कंटिन्यूअस में कितना हार्ट रेट रहता है, कितनी हार्ट बीट रहती है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप। उसके बाद में आपका स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ओपन स्किल क्या होती है, क्लोज स्किल क्या होती है, ये सारे आएंगे। उसके बाद में आपका इंपॉर्टेंट बन जाते हैं टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी से क्वेश्चन, और फिर आ जाता है आपका पीरियडाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियडाइजेशन में आपसे चाहे प्रिपरेटरी फेज हो, चाहे आपका कंपटीशन फेज हो, चाहे ट्रांजिशन फेज हो, अच्छे से पढ़ के जाना, इसको पीरियडाइजेशन से क्वेश्चन बनेंगे। और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया आपके, ठीक है, ये मार्क कर रहा हूँ, वो देख लेना भैया। फिर आती है आपकी 5वीं यूनिट, यानी कि पेपर 1 की 5वीं यूनिट है। तो दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही फिजिकल एजुकेशन है। इसमें देखो ये 5वीं यूनिट आपको जो देखने को मिल रही है, सेम 5वीं यूनिट आपकी किस में है, यूजीसी नेट में है। जो 5th यूनिट है वो सेम यूजीसी नेट में है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा टीचर एजुकेशन इंडिया में जो शुरुआत हुई थी वो कैसे कैसे हुई थी, और इसमें सारे कमीशन आपको याद रखने हैं। चाहे ताराचंद कमीशन आया हो, वो कब आया था, ठीक है, ताराचंद कमेटी कब आई थी, 1948 में आई थी कि कौन से ईयर में आई थी। फिर चाहे आपका 1953 का हो, जो कि आपके राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम थी, वो कब आई थी। सारे के सारे जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम थे और जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जो प्रोग्राम थे वो कब कब आए, साई कब बना, NSNIS कब बना, सब आपको पढ़ना है। उसके बाद में आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको USA UK ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में आपको प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में पढ़ना है कि आपका BPED, BPE, MPE, MPED कब स्टार्ट हुआ, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ने स्टार्ट किया सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो रीसेंट जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, यानी कि जो आपकी टॉप से स्कीम है, ठीक है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, या फिर आपका जो रिसेंटली आपका खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स बन गया है, या फिर आपका जो नेशनल गेम्स है उसमें मेडल किसके क्या आ रहे हैं, वो सब यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, वो आता है आपका करिकुलम। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है, करिकुलम से क्वेश्चन बनेंगे। तो करिकुलम को अच्छे से पढ़ के जाना, करिकुलम क्या है, करिकुलम के प्रिंसिपल्स क्या हैं, करिकुलम कैसे काम करता है, करिकुलम का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। फिर आपको टीचिंग एड के बारे में पढ़ लेना है भैया, स्पेशली आप पढ़ के जाना क्रेडिट सिस्टम के बारे में। तो ये आपका रह गया, ये हो गया आपके 5वीं यूनिट। अगली 5वीं यूनिट पर पहुंचते हैं तो यूं लगा लीजिए कि जो अगली नेक्स्ट 5वीं यूनिट है वो कौन कौन सी है। तो अगली जो सेकंड पेपर की पहली यूनिट है वो आपकी रिसर्च। कौन सी है दोस्तों, रिसर्च। रिसर्च में इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो टाइप्स ऑफ रिसर्च हो गया सबसे पहली चीज़। तो इसमें डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल, और इसमें सर इसके क्वेश्चन कहाँ से करें हम, कुछ ऐसा बता दो। देखो पिछली बार यूजीसी नेट में 17 क्वेश्चन आए थे रिसर्च से, खाली पेपर 2 में 10 क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है, 17 क्वेश्चन। अब ये सोच के देखो ये क्वेश्चंस तो आपको देखना है सारे के सारे PYQ यूजीसी नेट के पेपर 1 का भी हो और प्लस में फिजिकल एजुकेशन का भी हो, यानी कि पेपर 2 भी हो। इन दोनों के रिसर्च के PYQs देख लेना, उनसे रिपीट होंगे क्वेश्चन, क्योंकि रिसर्च के क्वेश्चन 99% रिपीट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर आपको देखने को मिलेंगे हाइपोथेसिस हो गया इसके बारे में, और टाइप्स ऑफ रिसर्च में हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन किस तरीके, क्वेश्चनर, ओपिनियनर क्या होते हैं, इनके बारे में। और उसके बाद में थोड़ा सा आगे चलते हैं तो सैम्पलिंग टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, चाहे प्रोबेबिलिटी हो चाहे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो, दोनों ही पढ़नी है आपको बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद में आपका पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिकल स्टैटिस्टिकल, स्पेशली आपको अगर मैथमेटिक्स नहीं करना चाहते हो तो आप ये दोनों के टेस्ट जरूर पढ़ के जाना कि कौन कौन से टेस्ट, जैसे कि T टेस्ट हो गया, Z टेस्ट हो गया, एनोवा हो गया, ये सब आपके पैरामेट्रिक में आते हैं। फिर आपका काई स्क्वायर हो गया, मान वेटले टेस्ट हो गया, ठीक है, ये सब के सब आपके नॉन पैरामेट्रिक में आते। तो ये आपको नाम पता होने चाहिए कि कौन से पैरामेट्रिक में है, कौन से नॉन पैरामेट्रिक में है, ये लिख लेना एक जगह, इनसे क्वेश्चन बनता है। फिर आपके आ जाते हैं SPSS, इसकी
फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, इससे रिलेटेड पूछ लेते हैं। ईमेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किस तरीके से कौन सा कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है, कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, ऐसे ऐसे शॉर्ट फॉर्म भी आ जाती हैं कभी कभी। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो फिर नेक्स्ट आ जाती है द सेकेंड यूनिट, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं वो मसल से पूछे जाएंगे। मसल से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, चाहे उसके फंक्शन हो चाहे माइक्रोस्कोपिक। तो मसल पूरी अच्छे से पढ़ के जानी है, स्पेशली आपकी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसमें स्टेप्स पढ़ लेना स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में, कैसे एसिटिलकोलाइन आएगा, कैसे आपका कैल्शियम गेट ओपन होंगे, किस तरीके से आपका एक्टिन मायोसिन दोनों बाइंड होंगे, कैसे क्रॉस ब्रिज बनेगा, कैसे, ये सब मैंने आपको कहाँ करा रखा है ये भी बताऊंगा अभी। उसके बाद में आपका न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना भैया। और बायोकेमिकल एस्पेक्ट एक्सरसाइज के, जैसे कि आपके स्पेशली एरोबिक और एनारोबिक सिस्टम, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और आपको तीनों के तीनों एनर्जी सिस्टम पढ़ लेना है, एटीपी पीसीआर सिस्टम, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम और आपका ऑक्सीडेटिव सिस्टम, तीनों के तीनों आपको पढ़ लेने हैं। तो ले लेना एटीपी पीसी सिस्टम, ग्लाइकोलाइटिक और ऑक्सीडेटिव, यानी कि एनर्जी सिस्टम आपको पढ़ लेने अच्छे से। फिर रिकवरी प्रोसेस में आपके मेनली उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, और न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट जरूर पढ़ लेना, जो कि हम हेल्थ एजुकेशन में पढ़ते हैं, उसको देख लेना एक बार, ठीक है। जेंडर डिफरेंस में थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल चीज़ें देख के चले जाना कि हार्ट रेट कितनी मेंस की वीमेंस की कितनी रहती है, वेरी कितनी करती है, फिर लंग कैपेसिटी कितनी रहती है मेन वुमेन की, दोनों की डिफरेंस। फिर अगला चलते हैं, आपका वो आ जाता है एजिंग में, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एर्गोजेनिक एड्स है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, चाहे आपका साइकोलॉजिकल हो, चाहे फिजियोलॉजिकल हो, चाहे फार्मोलॉजिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, ये सब के सब पूरे पांचों के पांचों आपके, ठीक है, पांचों के पांचों आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यूट्रिशनल, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मसाज से क्वेश्चन बन जाएगा आपका स्पेशली इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन वेरियस सिस्टम। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने हैं, एक्यूट और क्रोनिक लेवल पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं एक्सरसाइज के दौरान। फिर नेक्स्ट आता है आपका किन्सोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, और किन्सोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। सबसे पहली चीज़ तो प्लेन और एक्सेस आपको पढ़ के ही जाने हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद में आपका मसल का अटैचमेंट, इसके ओरिजिन और इंसर्शन पढ़ लेना, एक्शन कैसे करेगी, लीवरेज प्रिंसिपल कैसे काम करते हैं, मोशन के बारे में पढ़ना ही है, लॉ ऑफ मोशन आपको देखने ही देखने हैं, प्रोजेक्टाइल ऑफ प्रिंसिपल देखने हैं, प्रोजेक्शन फोर्सेस, इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी ये देखना है आपको, लीनियर और एंगुलर काइनेमेटिक्स, फ्रिक्शन, स्पिन, इम्पैक्ट, इलास्टिसिटी, इनसे क्वेश्चन आते हैं। एयर और वाटर डायनेमिक्स से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैकेनिकल एडवांटेजेस आपके लीवर के क्या क्या हैं, इनसे क्वेश्चन आता है। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इंपॉर्टेंट है। किन्सोलॉजी में आपका कुछ भी आप छोड़ के जा नहीं सकते हैं, ऐसे ही कह सकते हैं कि मोस्टली आपके किन्सोलॉजी में है, सारे के सारे क्वेश्चंस किन्सोलॉजी से हर लाइन से बनेंगे क्वेश्चन, ठीक है। ये लास्ट वाली आप छोड़ सकते हैं अगर छोड़ना चाहें तो, फंडामेंटल मूवमेंट एनालिसिस, बाकी सब आप करेंगे। चौथी यूनिट आती है आपकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की, और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को मैंने यूट्यूब पे भी फ्री में करवाया था, ठीक है। इसमें आप चाहे मोटिवेशन के टाइप देख लो, मोटिवेशन देख लो, इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है। उसके बाद में आपका देखो इमोशन, एंजाइटी, एग्रेशन, स्ट्रेस, इनके मीनिंग जरूर पढ़ के जाना, और ये किस तरीके से असर डालते हैं किसी की परफॉर्मेंस पे। फिर पर्सनैलिटी की थ्योरी पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे वो किसी ने भी दे रखी हो, साइको एनालिटिक थ्योरी हो सिगमंड फ्रूड वाली, या आपकी हो पर्सनैलिटी के टाइप्स हो, चाहे आपके सेल्डन ने दिए हो, चाहे क्रैचमर्क ने, चाहे आपके किसी ने भी दिए हो, वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। वो हो गया। ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है आपका। फिर आपका ग्रुप कोहेजन हो गया एक इंपॉर्टेंट चीज, मेमोरी एंड थिंकिंग हो गया, प्रिंसिपल ऑफ मोटर स्किल्स, ठीक है। ये नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ऊपर जो दे रखे हैं ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट में आपके सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बन जाती है जो प्रिंसिपल है और वो थ्योरी है, और मैनेजमेंट की आपकी डेफिनेशन, ठीक है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। नेशनल, स्टेट, अब इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो स्पोर्ट्स एसोसिएशन और फेडरेशन, जो कि हमने देखो एक बार पढ़ लोगे तो 3 जगह काम आएगी। गेम्स एंड स्पोर्ट्स में काम आएगी, फेडरेशन जहाँ पूछी है वहाँ पूछेंगे, गवर्निंग बॉडीज़ में, और यहाँ पर भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन और आपकी फेडरेशन किस तरीके से काम कर रही है वहाँ पे भी देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ, अब यहाँ पर आ जाते हैं मेन, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे आपके, प्रिपरेशन ऑफ बजट, फिर आपका देखो प्लानिंग से क्वेश्चन आएगा, प्लानिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, रोल ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में आपके इसमें से क्वालिटीज और क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन से क्वेश्चन आता है, क्वालिटीज और क्वालिफिकेशन ऑफ मैनेजर एंड डायरेक्टर, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो मुख्यतः यह है, और इसको आप अगर लास्ट में करेंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैनेजमेंट को सबसे लास्ट में करके चलेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चल जाएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट थे। अब मैं बताता हूँ इनको कवर करने तो कहाँ से कर सकते हैं। एक मेरी सेम चैनल पे 12 घंटे की मैराथन है, जिसमें आपको मोस्टली सारे टॉपिक मिल जाएंगे। जिसको फ्री में पढ़ना है, जिसको पेड क्लास करनी है, तो भैया यूजीसी नेट का आप कोई भी बैच ले सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन का सब करवा रखा है, A to Z सारी चीज़ें करवा रखी है मैंने, एक एक टॉपिक को अच्छे से करवा रखा है। इसके MCQs भी मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। कब, तो आप ये चैनल पे देखते रहना, कब कब हम आते हैं। 12 बजे हमारी फ्री क्लास होती है, 12 PM। यूनिट वाइज मैंने क्लास करवा रखी है, अभी लगभग 3 यूनिट में करवा चुका हूँ। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपको सेम देखने को मिल जाएगी, यूनिट वाइज क्वेश्चंस हम वहाँ कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, समझ में आया होगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये दोनों की दोनों PDF मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, ग्रुप के लिंक नीचे दे रखे हैं। किसी को पेड बैच परचेज करना हो तो Y590 कोड का इस्तेमाल करो और ले लो आप एक UGC नेट का फाउंडेशन बैच, उसमें सारे टॉपिक करवा रखे हैं यूनिट वाइज। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बताना आपका जो भी सवाल है। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद, इसी तरीके से साथ देते रहो, आगे बढ़ते रहो।